हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम क्लास 12th का एक बेहतरीन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वॉल्यूम नंबर 1। लेकिन यार आज की क्लास से पहले कुछ बातें। बेटा थैंक यू उन सारे बच्चों को जिन्होंने मुझे कमेंट किया, और मैं कुछ खास बच्चों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बार बार मोटिवेट किया। बेटा एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं तो मैं शायद आपको 10 या 12% या 15% के आसपास ही पढ़ा पा रहा हूं। तो बच्चों, अगर आप में से जिन बच्चों को लगता है कि आपको विशाल सर के साथ कंटिन्यू पढ़ाई करनी है तो आप एक काम करो, व्हाट्सएप में एक हम ग्रुप बना लेते हैं। क्योंकि बच्चों हम यहां केवल आपको मुश्किल से 10% के आसपास का सिलेबस करवा पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना सा पढ़ने से 12th के अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि 12th के अंदर और भी मैं आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाऊं तो आप व्हाट्सएप के अंदर में एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें डेली क्लास में आपको ले सकूं और आपके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं। डेली मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने क्वेश्चन सेंड कर सकूं और मिलजुल कर हम काम करें ताकि प्रूफ कर सकें हम कि हम बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब के द्वारा भी। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं और आपका पढ़ने में मन लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और हम जल्दी से एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब मैं हर क्लास को कोशिश करूंगा इस तरह से मैं आपको पढ़ा सकूं जिससे आपके नंबर बहुत बेहतरीन हो सके। तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। यार ये एडमिशन, यार क्या है एडमिशन? काय को आया एडमिशन वर्ड है? एडमिशन होना काय को? ध्यान से देखो, आप क्लास 11th के अंदर में थे तो सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ आप काम कर रहे थे। एक अकेला आदमी सोल प्रोप्राइटर और वो बिजनेस को कर रहा था। फिर उसको लगा कि नहीं यार मुझे ना अपने बिजनेस को ना बड़ा करना है, बहुत बड़ा बड़ा करना है। तो क्या किया बेटा, 2-3 लोगों से मिला, रामू श्यामू मोहन भाई चलना आ ना, मिलकर काम करते हैं, दोनों तीनों मिलकर एक अच्छी खासी दुकान करेंगे। लेकिन धीरे 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 लगने लगा कि नहीं यार अपने बिजनेस को ना और बड़ा करना है, यार और बड़ा करना है, बड़ा करना है। तो जैसी बात बड़ा करने की आ रही थी तो रामू मोहन से बोले क्या करना है भाई? तो बोले यार बिजनेस को बड़ा करना है तो कुछ और लोगों को अपने यहाँ बिजनेस में ना शामिल कर लेते हैं अपन लोग। तो बोले तीनों बोले ठीक है भैया, अगर बोल रहे बिजनेस बड़ा करना है तो चलो शामिल कर लेते हैं। और तीनों ने मिलकर या चारों ने मिलकर किसी एक नए व्यक्ति को इंक्लूड कर लिया अपने बिजनेस में। इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा एडमिशन, यानी हिंदी में प्रवेश ऑफ, यानी का एक नए पार्टनर को हमने अपने बिजनेस में एडमिशन दे दिया। तो इस चैप्टर का बेसिक ये था, ये लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसको अगर मैं बोलूं तो हिंदी में कैसे समझाएंगे बेटा? पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर यानी साझेदार, अ का मतलब होता है एक, ऑफ का मतलब होता है का, एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। किसी एक व्यक्ति का हमारे बिजनेस में नया नया आ जाना, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बेटा कहानी में ट्विस्ट क्या आता है बच्चों? यहां लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर में, किसी बिजनेस में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो लिखता है रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म। सर जी इसका क्या मतलब हुआ? यही मेन लाइन है मेरे बच्चे। जब किसी भी बिजनेस में किसी नए पार्टनर को हम लोग जैसी बेटा एडमिट करते हैं ना, रिपीट, जब किसी बिजनेस में हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं ना बेटा, तो जो उन्होंने पहले कोई एग्रीमेंट किया होगा डियर, कोई भी एग्रीमेंट किया होगा, वो एग्रीमेंट का पेपर उनको फाड़ना पड़ता है या वो किसी काम का नहीं रह जाता है। मैं भी जब छोटा था तो मेरे मन में आ रहा है ये यार क्या काम वाम का नहीं रहता, क्या बोल रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल देके समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल फॉर दैट, समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए बच्चों, छोटी सी बात है, समझते हैं यार, है ना? क्या हुआ, एग्रीमेंट तो है, चल आजा बेटा। ओके,
अभी मैंने जो बोला ये लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी? आज से कुछ दिन पहले मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर जब बिजनेस प्लान किया तो हम लोगों ने एक एग्रीमेंट फाइनल बनाया। ऐसा एक पेज आता है मेरे बच्चे एग्रीमेंट का, उस एग्रीमेंट पेज को हम लोगों ने बनाया जहां पर हम लोगों ने अपना नाम, अपना एड्रेस, हमारा दोनों का नाम, हम दोनों का एड्रेस, हम दोनों ने कितना कैपिटल लगाया, ये एग्रीमेंट हमारे बीच में बना था। बाकायदा नीचे हम दोनों ने सिग्नेचर किए थे। तो जब पहली बार पार्टनरशिप हुई थी तो हम दो लोगों ने इसमें सारी चीजों को लिखा है, हमारा दोनों का नाम, बेटा जी हम दोनों के पते, हम दोनों के द्वारा लगाया गया कैपिटल, हम दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स हुआ था वो सारा कुछ हमने इस कागज के टुकड़े में लिखा था। तब लिखा था जब हम दोनों पार्टनर थे, तब यहां दो का नाम था। अब अचानक से रमेश आके खड़ा हो गया, भैया मैं भी तो आपका पार्टनर हूं। मैं बोला तो मेरा एग्रीमेंट में तो नाम ही नहीं है, मेरा तो सिग्नेचर भी नहीं है। तो हम लोग हंसने लगे, पगला ये तो पुराना एग्रीमेंट है, अब तो नया आ गया ना। बोल तो ये एग्रीमेंट बेकार हो गया। बोले क्या को बोल रहे हो? हाँ ये एग्रीमेंट फाड़ दो, ये एग्रीमेंट फाड़ दो, फिर से एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें तेरा मेरा तीनों का नाम रहेगा, तेरे मेरे तीनों के एड्रेस लिखे रहेंगे, हम तीनों के कैपिटल लिखे रहेंगे। तेरे मन में अगर कोई बात है तो तू भी कह देना, मेरे मन में जो बात है मैं कह दूंगा, वो सारा नया एग्रीमेंट करेंगे मेरे बच्चे। तो जैसे ही वो एग्रीमेंट बेटा फटा या खराब हुआ और एक नया एग्रीमेंट जब भी बनाते हैं उस कंडीशन को मेरे बच्चों हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? जब पुराना एग्रीमेंट फाड़कर जब हम एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं बेटा, इस कंडीशन को कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन, यानी फर्म की पुनर्स्थापना करना, दोबारा से फर्म बनाना। तो आज हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकंस्टिट्यूट। रिकंस्टिट्यूट को बेटा जी मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, बिकॉज क्योंकि विथ द एडमिशन, जब एडमिशन के साथ मतलब एक पार्टनर्स जो होता है, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, जो पुरानी वाली जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो उनका पुराना पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। मैंने क्या बोला था? जैसे ही आया था नया वाला बंदा क्या बोला? सर जी मेरा तो नाम नहीं है, मेरा तो एड्रेस नहीं है। तो हमने वो एग्रीमेंट को एंड कर दिया और एक नया एग्रीमेंट बना लिया। यही चीज लिखा है। तो देखो मेरे बच्चों, लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी किसी हम पार्टनर को प्रवेश देते हैं तो उस फर्म को हम दोबारा से स्थापित करते हैं। बिकॉज क्योंकि विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर को हम नया नया बिजनेस में एडमिशन देते हैं तो पुराने पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और एक नया एग्रीमेंट उन सबके बीच में बन जाता है। इंक्लूड करते हैं इनकमिंग और न्यू पार्टनर को भी, क्योंकि जो पुराना एग्रीमेंट था वो तो अज्जू और विज्जू के बीच में बना हुआ था। तब अज्जू विज्जू थे तो कज्जू नहीं था, अब अज्जू भी है विज्जू भी है। पहले से एग्रीमेंट बना था, कज्जू नाराज हो गया, भाई मैं भी तो एडमिशन ले लिया हूं। तो अज्जू विज्जू ने अपना पुराना पार्टनरशिप का फर्म का जो भी एग्रीमेंट था उसको यूं करके फाड़ दिया और एक नया एग्रीमेंट बना लिया। वही लिखा है। तो ठीक है बच्चों, हाँ जी, ओके। हाँ, अब भैया नया वाला पार्टनर आता है तो ऐसे नहीं नल्ले ऐसे आ जाता, मेरे को भी इंक्लूड कर लो। भाई पुराने पार्टनर बोलते हैं, देख भाई हम तेरे को अपने बिजनेस में शामिल करने को तैयार हैं। बोले हाँ, तो देखो हम तुमको अपने बिजनेस में भाई ले रहे हैं, ठीक है ना सर, मैं तैयार हूं। हाँ तो देखो तब आओगे तो अपने साथ क्या लेकर आना? कैपिटल। तो जब भी किसी नए पार्टनर को हम अपने बिजनेस में एडमिट करते हैं ना माय डियर, तो वो अपने साथ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। वो क्यों? कौन? न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर आता है वो क्या लेकर आता है साथ में? कैपिटल। और अब उसके हिस्से का हम उसको क्या देंगे? प्रॉफिट।
अब वो भी तो पार्टनर बन गया ना, अज्जू बिज्जू थे वो कज्जू को नया पार्टनर बना लिए, वो तो बेचारा कैपिटल लेके आ गया। तो सर क्या करेंगे उसके साथ? बेटा अब नए एग्रीमेंट में अज्जू बिज्जू कज्जू तीनों हैं, कज्जू भी कैपिटल ले आया, तो सर तो कज्जू को चुपचाप ध्यान रखो, प्रॉफिट में से अब फॉर्म के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें अज्जू को भी मिलेगा, विज्जू को भी मिलेगा और कज्जू को भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। सर सच में ये तो कज्जू के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई बिल्कुल अच्छी बात है। सर कज्जू को और भी कुछ मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा, कैपिटल लगा दिया है, फर्म का क्या बन गया है? पार्टनर। तो भैया कैपिटल भी लगा दिया, फर्म का पार्टनर भी बन गया, रिकंस्टिट्यूट भी हो गया, नई फर्म भी बन गई, अब तो वो पार्टनर बन गया है ना। हाँ जी बन गया है। तो क्या अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। पहले तो यह कि कौन पार्टनर बन सकता है, लिखा है इफ यदि इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर मान लीजिए अज्जू और विज्जू के बीच में पुराना वाला जो एग्रीमेंट था उसमें लिखा हुआ था कि हम किसी को भी अपने नए पार्टनरशिप अपने फॉर्म में एडमिशन दे सकते हैं। अज्जू और विज्जू का जो पुराना एग्रीमेंट में था कि हम किसी भी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिशन दे सकते हैं, तो बेटा वो अपने बिजनेस में किसी भी नए व्यक्ति को शामिल कर लेंगे। अचानक से आवाज आई पीछे से, एक बच्चे ने खड़े होकर कहा सर सर सर। बोला हाँ बोल भाई क्या हो गया? सर अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ अगर तो क्या हम किसी नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं? मियां दे सकते हो। सर कैसे? एग्रीमेंट में तो लिखा नहीं हुआ था कि किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। अरे मेरे भाई इस देश में वोट होता है हर काम के लिए, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा ना तो घबराना नहीं। तो सर जितने भी फर्म के पार्टनर हैं और एग्रीमेंट कर रहा नहीं है, दोस्ती यारी में भूल गए थे, नहीं किया एग्रीमेंट, लेकिन नए पार्टनर को एडमिशन देना तो है, तो सबसे पूछेंगे है भैया सब हाथ खड़ा करो, नए वाले व्यक्ति को एडमिशन दे देंगे। सब लोगों ने पटक से लिए हाथ खड़ा कर दिया, देंगे, तो भी दे सकते हैं। तो बेटा अगर एग्रीमेंट हुआ है तो किसी भी नए पार्टनर को आप एडमिशन दे सकते हो। और बेटा अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है और उस फर्म के सारे पार्टनर एग्री हैं कि किसी नए व्यक्ति को आप एडमिशन दे दो, तो उस कंडीशन में भी हम किसी भी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिशन दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अरे यार बड़ा इजी होता है। कई लोग बोलते हैं सर जी समझ में नहीं आया, मैं तो इतना क्लियर करके बोल रहा हूं, आप 2 मरतबा सुन लीजिए, 3-4 बार ऐसे लगा के कान में ईयरफोन मेरी बातों को बार बार सुन लीजिए। मैं तो बोल ही रहा हूं बार बार, आप और सुन लेना तो रगड़ जाएगा आपका चैप्टर। कोई भी एमसीक्यूज यूं बना लोगे, आप बोलिएगा मैं तो बोला हूं। व्हाट्सएप में ग्रुप बनाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़ा सर को भी कमेंट कीजिए। कुछ मेरे बच्चे बहुत अच्छे कमेंट किए है ना, मिश्रा जी हैं और कुछ बच्चियां हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके कमेंट्स देखने के बाद, जिन्होंने आपने मुझे व्हाट्सएप में भी भेजा, तो यार मजा आएगा। भी और पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है मेरे बच्चों, इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, हम किसी भी नए पार्टनर को अपने एडमिशन देते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, इसका मतलब अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है, इफ यदि ऑल सारे पार्टनर्स एग्री तैयार हो गए हैं टू को एडमिट प्रवेश देने के लिए, तो उस कंडीशन में भी हम किसी भी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। चलो 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 चलो, वो देखो कज्जू दौड़ के घर गया, मम्मी मम्मी मम्मी। बोले क्या है? मम्मी मेरे को ना अज्जू और विज्जू ने ना, हाँ बेटा बोल, अपना ना पार्टनर बना लिया है। तो मम्मी बोली अच्छा पूछा है भैया, पार्टनर बन गया तो तू पूछ लिया क्या क्या अधिकार है तेरे को? मम्मी अज्जू विज्जू ने बोला है। बोले क्या बोला है? मम्मी बोला है मेरा अधिकार हो गया है। बोले क्या अधिकार है तेरा? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म। तो मम्मी ने पूछा इसका मतलब? मम्मी अब मैं अज्जू और विज्जू की दुकान का पार्टनर बन गया हूं ना, तो क्या होगा ना मम्मी,
अब जो भी फर्म उनकी प्रॉफिट कमाएगी ना मम्मी, हाँ बेटा, उस प्रॉफिट में से पहले अज्जू विज्जू प्रॉफिट ले जाते थे ना, हाँ बेटा, अब अज्जू भी विज्जू भी कज्जू भी, मम्मी मेरे को भी प्रॉफिट मिलेगा। वाह बेटा, सही में, हाँ मम्मी, कसम से मम्मी, मेरे को भी उस बिजनेस में अपना प्रॉफिट देंगे वो। तो पहला राइट है मेरे बच्चों, आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट फॉलोइंग 2 राइट्स। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म, भविष्य में होने वाले फर्म में उसका प्रॉफिट सेट हो गया। सर दूसरा राइट क्या है? राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म। क्या मतलब? मम्मी बोली एक बात बता कज्जू। हाँ मम्मी, आज तो मैं बड़ा खुश हूं मम्मी, मैं गुलाब जामुन लेकर आता हूं मार्केट से। चुप, सुन। हाँ मम्मी, बोलो बोलो। बेटा तेरे को प्रॉफिट में तो शेयरिंग मिलेगा। हाँ वही तो बता रहा हूं ना मम्मी, मेरे को प्रॉफिट में ना शेयरिंग मिलेगा। अच्छा बेटा एक बात बता। हाँ मम्मी। बेटा मैं पहले उस दुकान में जितनी भी एसेट्स थी वो तो अज्जू विज्जू की थी। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी। तो बेटा तू भी उस फर्म का पार्टनर हो गया। हाँ मम्मी, मैं भी हो गया हूं पार्टनर। तो बेटा उनकी जो एसेट्स है वो अब केवल अज्जू और विज्जू की है कि तेरी भी रहेगी? मम्मी यही तो, इसलिए ही तो बोलना वाला था मम्मी, मेरे को प्रॉफिट में तो हिस्सा मिलेगा और उनकी जो भी एसेट्स है ना मम्मी, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाँ वो सारी चीजें, हाँ मम्मी तेरा बेटा भी उसमें हिस्सेदार बन गया मम्मी। यस मम्मी, मैं भी उसमें हिस्सेदार बन गया मम्मी। यानी प्रॉफिट में तो मेरे को हिस्सा मिलेगा ही और एसेट्स में भी मेरी हकदारी होगी। वाह बेटा वाह, पहली बार तूने अच्छा काम किया। जा अब जा गुलाब जामुन ला ले। ठीक है, यहां तक बच्चों क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही थोड़ा कज्जू दौड़ने लगे तो मम्मी ने पीछे से आवाज दी, अरे 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 इधर 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 दौड़ गया। हाँ मम्मी, आप बार बार आवाज दे देती हो मम्मी, परेशान करती हो। बोलो बेटा, एक बात और पूछनी थी। हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूं, जल्दी बोलो, गुलाब जामुन लेने जाना है। बेटा तेरे को प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है? हाँ मम्मी मिल रहा है, बता तो दिया मम्मी। तेरी एसेट्स में भी हिस्सेदारी? यस मम्मी, मेरी एसेट्स में भी हिस्सेदारी है। बेटा एक बात बता, उनकी जो लाइबिलिटी होगी, बैंक का जो कर्जा होगा, उनके जो क्रेडिटर होंगे, तो मम्मी आप देखिए मम्मी, आप गलत मत समझिए। जब प्रॉफिट में मेरी हिस्सेदारी हो गई, जब उनकी एसेट्स भी मेरी हो गई, तो मम्मी जो उनकी लाइबिलिटी होगी उसमें भी तो मेरा हिस्सा हो गया ना मम्मी। मतलब मम्मी आप गुस्सा मत करो, उनकी बिल्डिंग में मेरा नाम आ गया, हाँ, उनकी मशीन में मेरा नाम आ गया, हाँ, उनके फर्नीचर पे मेरा नाम आ गया, हाँ, तो उनका जो बैंक का कर्जा है उसमें भी मेरा नाम आ गया मम्मी। अच्छा हाँ मम्मी, अब उनकी लाइबिलिटी में भी मैं लाइबल हो गया हूं, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा ना मम्मी? बोले हाँ। अगर लॉस हो गया तो मम्मी उसमें भी मैं लायबल हो गया हूं। अरे कज्जू, मम्मी आप फालतू बकवास मत करो। लेकिन बन तो गया ना मम्मी पार्टनर, तो मैं पार्टनर बन गया मम्मी। प्रॉफिट में मेरा हिस्सा सेट, एसेट्स में मेरा हिस्सा सेट, टेंशन ना लो, लाइबिलिटीज में भी मेरा हिस्सा सेट है। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज में मैं उस फर्म का पार्टनर बन चुका हूं। यहां तक बेटा समझ में आया? बड़े प्यार से अगर आप मेरे सारे स्टोरीज को अगर सुन रहे हो, 2 बार कनेक्ट हो ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। यहां तक न्यू और इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर कज्जू जिसको हमने बनाया, रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, उसको भविष्य में क्या प्रॉफिट मिलेगा? यार भैया ये तो बड़ा बड़ा वर्ड है। अरे एकदम आसान है यार, एकदम ज्यादा आसान। ये देख, इस लाइन को पहले मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताता हूं। अगर ये लाइन वहां से समझ में आ गई, थ्योरी को 2 बार ही पढ़ना समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, एकदम ज्यादा इजी है। सच में सर? आप इजी है ना? अच्छा क्या है सर जी इजी? हाँ कहानी, एक गांव में ये रामू या अज्जू बिज्जू, कज्जू को ही लेते हैं, अज्जू बिज्जू, ये दोनों पहले अज्जू विज्जू, ये खड़ा है दूर में कज्जू। सर इसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा? तो सुनिए बेटा, ये दोनों लोग 100 रुपए कमाते थे, ये दोनों बंदे 100 रुपए कमाते थे, 50-50 बांटते थे। तो ये अज्जू को मिल जाता था, अज्जू को मिलता था 50 रुपया। जैसे 100 रुपए कमाए तो अज्जू ले लेता था 50 रुपया, ठीक है, और ये कज्जू को मिलता था 50 रुपया। तो पहले ये दोनों कमाते थे 50 रुपया 50 रुपए। अब ये कज्जू को हिस्सा देना है।
अब अज्जू विज्जू बात कर रहे हैं, अरे भाई बिज्जू भाई 50 मेरे पास बचता है। हाँ यार, और तेरे पास भी बचता है 50। हाँ भाई, ये तो कज्जू को कैसे देंगे भाई प्रॉफिट, तुम दे दो थोड़ा सा। ठीक है, मैं 50 में से ना कज्जू को 10 रुपए दे दूंगा। तो कज्जू ये बोलता है ठीक है, मैं भी 50 रुपए में से ना कज्जू को 10 रुपए दे दूंगा। तो बेटा ये पहले 50 रुपए ले रहा था, ये तैयार हो गया, बोला मैं ना अपने प्रॉफिट में से ना सेक्रीफाइस करूंगा 10 रुपए, मैं ये कज्जू को दूंगा 10। तो विज्जू बोला ठीक है, मैं भी 10 रुपया सेक्रीफाइस करूंगा, तो इसको मैं भी 10 रुपए दूंगा। तो बेटा हुआ क्या, पहले जो है हमारे अजुआ को मिलता था 50 रुपया, अब ये अपने 50 में से 10 रुपए दे दिया काजू को। विज्जू को मिलता था 50 रुपया, ये भी 10 रुपए दे दिया काजू को। तो इसके पास बचे 40, इसके पास बचे 40, और मेरे कज्जू भाई को मिल गए 20। तो क्या थ्योरी बनी बेटा बताए, पुराने पार्टनर जो अपने प्रॉफिट में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 50 मिलता था 10 रुपए का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते हैं वो नए पार्टनर को प्रॉफिट के रूप में मिलता है। इजी, मेरे पास 4 रोटी है, मेरे भाई के पास भी 4 रोटी है, मैंने 4 रोटी में से 1 रोटी एक को दिया, मेरे भाई ने भी 4 में से 1 रोटी किसी गरीब को दे दिया। बेटा हम दोनों ने सेक्रीफाइस किया, अब मेरे पास 3 है, मेरे भाई के पास 3 है, और उस गरीब के पास 2 रोटी है। वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो यही लिखा यहां पे, पढ़ो। न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव मतलब जो लेता है, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल टू दी सेक्रीफाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस मेरे बच्चे, क्या बोला मैंने, ए के पास 50, बी के पास 50, 50 में से इसने 10 रुपए सेक्रीफाइस किया, बी ने भी 50 में से 10 रुपए सेक्रीफाइस किया, तो इसके पास बचे 40, इसके पास बचे 40, और 10-10 रुपए का जो सेक्रीफाइस किया वो मिल गया कज्जू को। तो कोई पूछेगा कि न्यू पार्टनर को प्रॉफिट कहां से मिलता है, तो आंसर यह है कि ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते हैं वो सेक्रीफाइस अमाउंट प्रॉफिट के रूप में नए पार्टनर को मिलता है। रिपीट, ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते हैं वो सेक्रीफाइस वाला अमाउंट प्रॉफिट के रूप में मिलता है किसको, नए पार्टनर को। तो मियां ये याद रखिएगा। तो न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल टू द सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ अ पार्टनर ऑफ द फर्म। जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई, तो बेटा ये लाइन यहां तक आया है। अच्छा, यहां पर एक और वर्ड है कि बच्चों ध्यान रखना, अब थोड़ा सा बकवास खत्म करते हैं। एक और चीज याद रखना बेटा, जब भी आप किसी भी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट करोगे, बेटा प्लीज मत भूलना, ये बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। आपके मिलने वाले जो कमेंट्स हैं और आपके जो एक्साइटमेंट है, अच्छा हाँ, और मैं अपना हर वीडियो 2 या 1 दिन के गैप में डालूंगा बच्चों। मैं बहुत बिजी रहता हूं अपनी क्लासेस में, मेरी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा बिजी होता हूं, पर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना सकूं। लेकिन मैं बहुत छोटे से पार्ट में वीडियो बनाता हूं। इसको और डिटेल करना हो तो मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट्सएप में जल्दी से जल्दी ग्रुप बना लीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे बेटा, थोड़ा सा मन करता है यार और बेहतर काम करें। यार लोग कहते हैं कि कॉमर्स के बच्चों के पास में ज्यादा स्कोप नहीं है यार, सीएस सीएमए सीएस करना बड़ा मुश्किल है। लिटरली मुझ पर विश्वास करो बेटा, आसान है बहुत। एक बार चैप्टर के अंदर घुस जाओ, बनने लग जाए क्वेश्चन, तो फिर देखो आप क्या कर सकते हो। आप जैसा कोई नहीं। कॉमर्स के स्टूडेंट, देखिए हर फील्ड का अपना एक तरीका होता है, सारे स्टूडेंट बड़े अच्छे होते हैं, मगर कॉमर्स को कमतर मत आंकना। याद रखना, बेहतरीन हो आप सब बेटा, वेल हो, आपके जैसा कोई नहीं। तैयारी कर लो, इस साल कुछ नया करने वाले हम। तो मैं कह रहा था, जब भी आप किसी को नया पार्टनर बनाओगे तो ध्यान रखना वो अपने साथ 2 चीजें लाएगा, कैपिटल और गुडविल।
तो बच्चों यहां तक की थ्योरी आज हमने की। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की थोड़ी सी बची हुई थ्योरी को और कंप्लीट करेंगे। हर लेक्चर में छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूं और नेक्स्ट पार्ट मेरा 1 या 2 दिन के बाद आ जाएगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। याद रखना, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, है कमेंट अच्छे होने चाहिए। देखो जल्दी जल्दी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।